हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए यानी क्लास 12th के लिए हिस्ट्री चैप्टर 1 का टॉप 10 मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो हर साल लगभग पूछा जाता है और 2027 में भी पूछे जाने की 100% संभावनाएं हैं। तो चलिए बिना समय को लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल संघर्ष की उड़ान को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इससे भी बेहतर क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त कर सके। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है इतिहास के लेखन में अभिलेख का क्या महत्व है। क्या कहता है क्वेश्चन में, इतिहास के लेखन में अभिलेख का क्या महत्व है। उत्तर में देखिए क्या कहता है, वैदिक काल के पश्चात खासकर मौर्य काल से पूर्व मध्यकाल तक इतिहास लेखन में अभिलेख का महत्वपूर्ण स्थान है। अभिलेख उसे कहा जाता है जो कि पाषाण, धातु या मिट्टी के बर्तनों आदि पर खुदे होते थे। मौर्यकालीन शासक अशोक ने भारत के विभिन्न भागों में स्तंभों तथा शिलाओं पर अभिलेख खुदवाए हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आशा है आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। क्या कहते हैं क्वेश्चन, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। आंसर में देखिए, पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है। पुरातात्विक सामग्री के आधार पर ही सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी लिखी गई थी। देखिए, इसे आप एकदम साधारण भाषा में बोल सकते हैं कि मान लीजिए कहीं पर खुदाई हुआ, अगर वहाँ पर कुछ मिल गया, जैसे मुहर हो गया, सिक्का हो गया या पत्थर हो गया, अगर उससे इतिहास के बारे में यानी पुराने समय के बारे में अगर उसे पता चले तो उसे क्या कहेंगे, पुरातत्व कहेंगे। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में कहता है अभिलेख किसे कहते हैं। क्या कहता है, अभिलेख किसे कहते हैं। उत्तर में देखिए, अभिलेख पत्थर, धातु आदि की सतहों पर उत्तीर्ण किए गए पाठन सामग्री को कहा जाता है। इसका प्रयोग प्राचीन काल से ही हो रहा है। सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के प्रस्तर अभिलेख है। सोना, चांदी, पीतल, तांबा, लोहा आदि पर लिखित अभिलेख पाए गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अभिलेख का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अशोक ने किया था। तो हमारा 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानगार के विषय में लिखे। आंसर में देखिए, मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानगार पक्की ईंटों के स्थापत्य का सुंदर नमूना है। यह स्नानगार 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.45 मीटर गहरा है। इसके दोनों सिरों पर हौज की सतह तक सीढ़ियां बनी हुई है। इसके चारों ओर छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। यह एक सार्वजनिक स्नानगार है। क्या है, एक सार्वजनिक स्नानगार है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा था। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। तो ये रहा हमारा पांचवा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, उत्खनन से आप क्या समझते हैं। क्या कहता है, उत्खनन से आप क्या समझते हैं। उत्तर में देखिए, उत्खनन उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें किसी पुराने टीले की खुदाई कर पुरानी सभ्यता की जानकारी हासिल की जाती है। यह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर 2 प्रकार से किया जाता है। इसमें प्राचीन पुरावशेष जैसे अभिलेख, मृण मूर्तियाँ, सिक्के, भवन अवशेष आदि पाए गए हैं। तो ये रहा हमारा पांचवा क्वेश्चन। आप देखिए छठा क्वेश्चन। तो ये है छठा क्वेश्चन। देखिए इसमें कहता है हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। क्या कहता है, हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। देखिए उत्तर में, हड़प्पा लिपि मुख्यतः चित्र लिपि है। कोई भी विद्वान अभी तक इस लिपि को नहीं पढ़ पाया है। इसमें कुल मिलाकर 250 से 400 लिपि के संकेत है। यह लिपि दाईं से बाईं फिर बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती है। इस लिपि से संबंधित अभी तक कोई अभिलेख नहीं मिला है। तो ये था क्वेश्चन नंबर छठा। अब चलिए सातवां में देखते हैं सातवां क्वेश्चन क्या है।
तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां में कहता है कि कार्बन 14 विधि से आप क्या जानते हैं। क्या कहता है, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर में देखिए, तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि की खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री B.F. लीवी द्वारा सन 1946 में की गई। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, मगर कार्बन 14 घटने लगता है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतना ही पुराना माना जाता है। तो ये था 7वां क्वेश्चन। अब देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कहता है। तो ये है हमारा 8वां क्वेश्चन। देखिए कहता है मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में लिखिए। क्या कहता है, मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में लिखिए। अन्नागार का मतलब होता है अनाज रखने वाला घर को क्या कहा जाता है, अन्नागार। उत्तर में देखिए, मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। ये अन्नागार 6-6 कमरे के 2 कतारों में मिले हैं। इस अन्नागार के बाहर चबूतरे भी है जहां अनाजों को सुखाया जाता था। इन अन्नागार में किसानों से कर के रूप में अनाज प्राप्त कर उसे रखा जाता था। फसलों की बर्बादी या उत्पादन कम होने के कारण नगर के लोगों में यहाँ के अनाज को क्या किया जाता था, वितरण किया जाता था। तो ये है हमारा 9वां क्वेश्चन। देखिए 9वां क्वेश्चन में कहता है हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। क्या कहता है, हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो उत्तर में देखिए, हड़प्पा सभ्यता के 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। एक में है, यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन थी, तो कहना हड़प्पा सभ्यता। 2 में कहता है, इस सभ्यता के नगरों की बनावट जाल पद्धति के आधार पर था। इसमें एक सड़कें दूसरे सड़क को समकोण पर काटती थी तथा नालियों का जाल बिछा हुआ था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9वां। अब देखिए 10वां क्वेश्चन नंबर क्या है। यह है आखिरी क्वेश्चन नंबर 10वां। देखिए कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यताओं के नाम लिखिए। समकालीन का मतलब होता है यानी जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता थी उस समय और कौन कौन सी सभ्यता थी। तो उत्तर में कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यताओं के नाम निम्नलिखित है। एक में है दजला फुरात नदी के तट पर बसा मेसोपोटामिया की सभ्यता, और दूसरा में है नील के किनारे यानी नील नदी के किनारे बसा मिस्र की सभ्यता। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो कहना नील नदी के किनारे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त कर सके। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।